हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनलॉफुल असेंबली और मेनली सेक्शन 141 टू 145 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। अनलॉफुल असेंबली को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि असेंबली क्या होती है। असेंबली मीन्स कि ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है जमा होते हैं किसी जगह पे, ग्रुप बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है असेंबली। और हर सिटीजन के पास राइट होता है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं अंडर आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दैट मीन्स के हर पर्सन के पास, पाकिस्तानी हर सिटीजन के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो असेंबल हो सकते हैं, लेकिन लॉफुल पर्पस के लिए पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई जो है 5 से ज़्यादा लोग कोई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जमा हुए हों, तो उनकी जो असेंबली है वो लॉफुल होगी। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, उनका आईनी हक है। और दूसरा एग्जाम्पल ये कि सपोज कर लीजिए कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कोई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन वो पीसफुली करते हैं, ठीक है। उनका मकसद अनलॉफुल नहीं होता, सिर्फ अपने राइट्स लेना होता है, तो वो अपने राइट्स के लिए असेंबल हो सकते हैं, असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन असेंबली अनलॉफुल कब बनती है? असेंबली अनलॉफुल तब बनती है जबकि उन जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनका कोई मकसद जो है वो अनलॉफुल हो, ठीक है। तो असेंबली और ग्रुप ऑफ पीपल आर सेड टू बी एन अनलॉफुल असेंबली व्हेन दे हैव असेंबल्ड फॉर द परसुएंस ऑफ एनी अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट। कोई भी अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट को परसू करने के लिए अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी जगह पे जमा होते हैं, जमाव बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है, उनकी असेंबली को कहा जाता है कि इनकी असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट मीन्स कि जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उन सब का मकसद एक ही हो, कॉमन ही हो। और वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो है वो 5 तरह के कॉमन ऑब्जेक्ट्स सेक्शन 141 ऑफ पीपीसी स्पेसिफाई करता है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन 141 के बताए हुए 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक है, तो उनकी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। अब सेक्शन 141 की वर्डिंग क्या है, अब उसको देख लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 141 बताता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली को अनलॉफुल असेंबली तब कहा जाएगा जब उनका कॉमन ऑब्जेक्ट, उन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो इन 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक हो, ठीक है। तो पहला कॉमन ऑब्जेक्ट जो बताया गया है कि टू ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को डराना, धमकाना या कोई अपनी बात मनवाना, क्रिमिनल फोर्स दिखा के, क्रिमिनल फोर्स के जरिए, तो उनकी जो असेंबली होगी वो अनलॉफुल असेंबली होगी। यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ओवर ऑ का मतलब होता है डराना, धमकाना, अपनी बात मनवाना, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, कोई एक्ट पास किया, तो उस एक्ट से जो सिटीजन्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये लॉ होना चाहिए। तो अब वो जो सिटीजन्स हैं सारे, उनमें से मतलब जो है काफ़ी सारे सिटीजन्स जाके पार्लियामेंट जो है, असेंबली जो है, वहाँ पे आगे धरना दे देते हैं, ठीक है, और जो है वो क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं, तो उनकी जो असेंबली होगी, उनकी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कंसीडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 141। पहला कॉमन ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब सेकंड कॉमन ऑब्जेक्ट है टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। मतलब कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा हुए हैं और उनकी असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट जो पर्पस है उनका वो है कि किसी लॉ की एग्जीक्यूशन को रोकना, मतलब को वो किसी लॉ की एग्जीक्यूशन या किसी लीगल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए जमा हुए हैं, रेजिस्ट करने के लिए जमा हुए हैं, तो उनकी असेंबली को भी अनलॉफुल असेंबली कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि एक पर्सन ए जो है उसका घर किसी ऐसी जगह पे बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब वो जो है वो केस फाइल होता है, जो है वो कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये जो ए का घर बना हुआ है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बनी हुई है, और कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसकी जो बिल्डिंग है उसको डिमोलिश किया जाए, इस बिल्डिंग को गिराया जाए,
ठीक है। अब एक डेट फिक्स की जाती है एक ही घर को गिराने के लिए, डिमोलिश करने के लिए, लेकिन जिस दिन वो प्रोसेस जो है वो लीगल प्रोसेस होना होता है, एग्जीक्यूशन उसकी होनी होती है, उस दिन क्या होता है कि उस मोहल्ले के 8-10 लोग जो है वो क्या करते हैं, उस लीगल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करने के लिए क्रिमिनल फोर्स शो करते हैं। तो उनकी जो वो असेंबली होगी वो होगी अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141। थर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट है टू कमिट एनी मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। मतलब अगर 5 से ज़्यादा लोग जमा हुए हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है कि कोई मिस्चीफ कमिट करे, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करे या कोई भी दूसरा ऑफेंस कमिट करे, तो उनको उनकी असेंबली को भी अनलॉफुल असेंबली कंसीडर किया जाएगा। मिस्चीफ क्या होता है? मिस्चीफ डिफाइंड है सेक्शन 425 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में, और इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाए, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे या उसको इस तरीके से डैमेज कर दे कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमेंश हो जाए, तो कहा जाएगा कि उन्होंने मिसचीफ कमिट किया है। ठीक है। या कोई अदर ऑफेंस भी वो कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए एक पर्सन है जिसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। ठीक है। अब वो जब उन लोगों को पता चलता है कि ए ने फ्रॉड किया है हमारे साथ, तो 5-10 लोग जो है वो आ जाते हैं और ए का घर का जो दरवाज़ा है उसको तोड़ के अंदर जाते हैं, और उन सब का मकसद एक होता है कि ए ने हमारे साथ फ्रॉड किया है तो हम इसकी जान ले लेंगे, इसको मार देंगे। तो इनका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑफेंस कमिट करना। तो इनका जो ऑब्जेक्ट, इनकी जो कॉमन असेंबली है वो अनलॉफुल है अंडर सेक्शन 141। उसके बाद फोर्थ कॉमन ऑब्जेक्ट है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ अ वे। मतलब कि अगर 5 से ज़्यादा लोग जमा हुए हों और वो क्रिमिनल फोर्स के जरिए या क्रिमिनल फोर्स दिखा के किसी दूसरे इंसान से उसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो हासिल करते हैं फोर्स की बुनियाद, क्रिमिनल फोर्स की बुनियाद पे, या किसी दूसरे पर्सन का जो कोई राइट है उसको उससे महरूम कर देते हैं। जैसे कि ए का राइट है किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरना, ए हैज़ अ राइट ऑफ वे ओवर अ पर्टिकुलर लैंड, तो 5 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं और ए को कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो इनकी जो असेंबली है ये क्या है? ये अनलॉफुल असेंबली है। या किसी पर्सन का राइट है कि वो किसी जगह से वाटर इस्तेमाल करे और उसको वो वाटर इस्तेमाल ना करने दिया जाए, 5 से ज़्यादा लोग आके उसको जो है वो रोके, रेजिस्ट करें, क्रिमिनल फोर्स दिखा के जो है उसको उसका राइट ना इंजॉय करने दें, तो उनकी असेंबली को भी अनलॉफुल असेंबली कंसीडर किया जाएगा। या फिर उससे कोई भी इनकॉर्पोरियल राइट जो है उससे उसको महरूम किया जाए, तो उनकी भी जो असेंबली है उनको अनलॉफुल असेंबली कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है जो फिफ्थ कॉमन ऑब्जेक्ट है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू। मतलब कि 5 से ज़्यादा लोग जो है क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए या क्रिमिनल फोर्स दिखा के किसी पर्सन को कंपेल करते हैं वो काम करने के लिए जो कि वो लीगली बाउंड नहीं है करने को। ठीक है। या फिर उससे वो काम पर्टिकुलर नहीं करने दे रहे जो कि उसको करना है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है तो वो क्राइम को कमिट ना होने दे, रोक के। ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर जो है वो देखता है कि ए कोई क्राइम में इन्वॉल्व है और ए को अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस ऑफिसर जाता है तो 6-7 लोग आके जो है उसको रेजिस्ट करते हैं, उनको जो है वो क्रिमिनल फोर्स दिखा के उसको कंपेल करते हैं कि ये इसको अरेस्ट मत करो। तो उनका भी क्या होगा कि उनकी जो भी असेंबली होगी उसको कहा जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली है। तो ये है सेक्शन 141। सेक्शन 141 में सिर्फ 5 तरह के कॉमन ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि अगर 5 से ज़्यादा लोग मिलते हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इन 5 एक्ट में से कोई एक्ट करना होता है तो उनकी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कंसिडर किया जाता है। अब सेक्शन 141 के इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल्स भी यही है कि पहले तो 5 से ज़्यादा लोग होने लाजमी। उसके बाद जो सेकंड एसेंशियल है वो है कि वो जो जमा हुए हों वो कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट परसू करने के लिए जमा हुए हों, और वो जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो कि सेक्शन 141 में 5 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, उन्हीं में से कोई कॉमन ऑब्जेक्ट उनका एक होगा, तो उनको कहा जाएगा कि इनकी असेंबली अनलॉफुल असेंबली है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 142 की तरफ। सेक्शन 142 है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को पता है, मतलब वो फैक्चुअल
सिचुएशन से अवेयर है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये कोई अनलॉफुल एक्ट कमिट करने के लिए जमा हुए हैं, ये कोई कॉमन ऑब्जेक्ट जो है इन दो लोगों का वो कोई अनलॉफुल एक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद भी, ये नॉलेज होने के बाद भी अगर वो उस असेंबली का हिस्सा बनता है, ठीक है, उस असेंबली को ज्वाइन करता है, या तो कहा जाएगा कि ये पर्सन है ये भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। उसके बाद सेक्शन 143 ऑफ पीपीसी पनिशमेंट बताता है अनलॉफुल असेंबली की कि अगर कोई भी पर्सन किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो उसको पनिश किया जाएगा मैक्सिमम 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट से या फाइन, या दोनों पनिशमेंट्स उसको आ सकती हैं। उसके बाद है सेक्शन 144। सेक्शन 144 है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। मतलब कि अगर पर्सन जो है किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है और वो जब ज्वाइन करता है तब उसके पास कोई डेडली वेपन्स है, मतलब कोई एक ऐसा हथियार है उसके पास जिससे दूसरे लोगों की जान जा सकती है। हालांकि उसने हथियार भले यूज़ ना किया हो, वो वेपन यूज़ ना किया हो, सिर्फ उसके पास वो हथियार है और वो किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर देता है या अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, तो उसको पनिशमेंट जो है वो मैक्सिमम 2 years इम्प्रिजनमेंट आएगी या फाइन या बोथ पनिशमेंट्स आ सकते। उसके बाद आते हैं सेक्शन 145 पे। अनलॉफुल असेंबली अगर कॉन्स्टिट्यूट होती है तो ये भी कमांड आ सकती है कि इस असेंबली को डिस्पर्स किया जाए, मतलब ये जो लोग जमा हुए हैं ये मतलब डिस्पर्स हो जाएं। लेकिन एक पर्सन को पता है कि ये जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो जमाव है वो कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए जमा हुए हैं, और उसको ये भी पता है कि लीगल एक कमांड आ चुकी है कि इस असेंबली को डिस्पर्स किया जाए। उसके बाद भी अगर वो असेंबली को ज्वाइन करता है या उसमें कंटिन्यूसली मेंबर रहता है तो उसकी पनिशमेंट जो है मैक्सिमम 2 years, फाइन या बोथ पनिशमेंट्स आ सकती हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर अनलॉफुल असेंबली का। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप इन कमेंट्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, एंड आई होप कि मैं सही से समझा पाई होंगी इस टॉपिक को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।